हेलो बच्चों, आज हम रैदास जी के पद पढ़ने जा रहे हैं। पद तो बहुत छोटे छोटे हैं पर उनके अर्थ बहुत गंभीर है और दास भाव की भक्ति की गई है। जो रैदास जी थे, इनका जन्म 1388 में बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु भी वहीं हुई 1518 में। इनको दिल्ली के एक बहुत बड़े बादशाह थे सिकंदर लोदी, उन्होंने भी बुलाया था कि उनकी ख्याति बहुत फैली थी। और सिख धर्म का जो सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनके 40 पद लिए गए हैं। इन्होंने हमेशा धार्मिक आडंबरों के खिलाफ कहा, हमेशा धार्मिक भाईचारे पे जोर दिया। और इनके जो पद हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो उन्होंने हर जगह यही कहा है कि हमसे अब राम नाम की जो रट है ना, वो छूट नहीं सकती, क्योंकि हमें तो आदत हो गई है कि हम हर वक्त राम नाम रटते रहें। अब वो अपनी कंपैरिजन यानी कि तुलना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप तो चंदन है और हम पानी हैं, जाकी अंगंग बास समानी। तो थोड़ा सा चंदन की लकड़ी जो होती है उसको पानी डाल के घिसा जाता है तो एक पेस्ट सा बन जाता है, जिसको लोग अपने माथे पे और बॉडी पे लगा लेते थे पहले, अभी भी कई लोग लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत फ्रेग्रेंस आने लगती है। तो कहते हैं आप वो चंदन का लकड़ी का टुकड़ा हो और मैं पानी हूँ। फिर वो कहते हैं कि तुम घन बन हम मोरा, मतलब आप तो बादल हो, जैसे बादल को देख के मोर नाचने लगता है वैसा हमारा हिसाब है। फिर ये कहते हैं कि चकोर पक्षी को चांद बहुत अच्छा लगता है तो वो चांद को देखता रहता है, इसी तरह हम आपको देखते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप तो दिया हैं और दिए में जो बाती पड़ती है जिससे कि सारे दिन सारी रात रोशनी मिलती है, वो हम बाती हैं और आप दिया हो। फिर कहते हैं कि मोती की माला में जैसे धागा पड़ जाता है मोती में, तो आप तो मोती हो और हम धागा हैं। और इसी तरह से जब सोने में थोड़ा सा सुहागा मिलाते हैं तो वो थोड़ा सा चमक उठता है, तो आप सोना और हम सुहागा हैं। अब वो कहते हैं कि आप तो हमारे मालिक हो और हम आपके नौकर हैं, तो स्वामी हो और हम दास हैं। तो बोले ये हमारी भक्ति है कि हमने आपको सब कुछ मान लिया है और हम नीचे हैं और आप ऊँचे हैं। अब सेकंड पैराग्राफ छोटा सा है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरे माथु शत्रु धरे। अब जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे, नीचे ऊँच करे मेरा गोविंदू काहू ते न डरे। नामदेव कबीरू तिनोचन सतना सैनु तरे, कही रविदास सुनौ रे संतु हरि जीव तय सभी सरे। दुनिया की कोई भी पोम हो, उसके कितने भी अर्थ निकाले जाएं, पर इतना पवित्र पद आप कभी भी नहीं पढ़ोगे। ये मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि ऐसी लाल, मतलब ऐसी कृपा कोई कर ही नहीं सकता जैसे कि आप मेरे पे कृपा करते हैं, क्योंकि गरीब निवाजू गुसैया, आप तो गरीबों पे दया करने वाले सबसे बड़े स्वामी हैं। और आपने मेरे माथे पे अपनी भक्ति का जो एक क्राउन होता है, जो मुकुट होता है, वो धर दिया है और आपने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। वो कहते हैं कि हमारे छूने से तो सारे लोगों को छूट लगती है, क्योंकि हम बहुत ही निचली जाति के लोग हैं, और लेकिन आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पे तो आपकी कृपा होती ही है। और वो कहते हैं कि मेरा गोविंद जो है वो ऊंच नीच कुछ नहीं करता, उसकी कृपा सब पर बराबर होती है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनु, हम सभी नीची जाति के थे, लेकिन आपकी कृपा हम सब पर हुई। आपने हम सबको मुक्ति दी, आपने हम सबको तर दिया है। अब वो कहते हैं कि सुनो संत लोग, मैं रविदास कहता हूँ कि मेरे हरि, मेरे जो भगवान हैं, वो सभी के लिए समान कृपा करते हैं और किसी से भी ऊंच नीच नहीं करते। उनकी कृपा अपने भक्तों पर बराबर रहती है। तो वो ये कहते हैं, इसमें अगर आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि जो भगवान है उसकी कृपा सभी पे बराबर पड़ती है। वो कभी भी ऊंच नीच नहीं करता, गरीब अमीर नहीं करता, और उसकी भक्ति जो भी मन से करता है वो सब पे बराबर कृपा करते हैं। तो ये जो हमारी पद है, इससे हमको ये पता चलता है कि भगवान जो है उनको आडंबर पसंद नहीं है, उनको बस ये पसंद है कि कोई भी उनकी भक्ति करे तो सच्चे मन से करे। थैंक यू।